अब मैं चाहता हूँ कि इब्तदाई मुकर्रिर की हैसियत से ज़िला शिवहर के काजी शरीयत हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फ़खरुद्दीन कासमी साहब सीदम अब्दुल काजी शरीयत दारुल क़ज़ा इमारत शरिया मदरसा इस्लामिया अरबिया डुमड़ी ज़िला शिवहर व उस्ताद मोहतरम मदरसा इस्लामिया अरबिया डुमड़ी ज़िला शिवहर को दावत देता हूँ। वो 5 मिनटों में अपनी बात को समेटने की कोशिश करेंगे। चूँकि ये प्रोग्राम हमारा दस्तावेजी है, मैं मुकर्रिरीन हजरात से भी गुजारिश करूँगा कि जिनका जितना वक्त दिया जाए उस हिसाब से गुफ्तगू करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासु दावातिन मुस्तजाबात दावतुल मज़लूम व दावतुल मुसाफिर वदावतुल वालिदी अला वलदिही औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर तू कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर तू कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनते हैं। मोहतरम हजरात, मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, स्टेज पर जलवा अफरोज काज़िल क़ुज़ात हज़रत मौलाना काजी अंजार साहब कासमी दामदिल्लकुम, हज़रत मौलाना सुहैल अहमद नदवी नायब नाज़िम इमारत शरिया, हज़रत मौलाना मुफ्ती सोहराब नदवी साहब कासमी नायब इमारत शरिया और दिगर तमाम स्टेज पर जलवा अफरोज़ उलमाए किराम और हाज़रीन मजलिस, सबसे पहले मैं जिला चंपारण मोतिहारी के लोगों को तहे दिल से इमारत शरिया और कारकुनान इमारत शरिया की तरफ से दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोगों ने एक ऐसा काम किया है और एक ऐसी तारीख रकम करने जा रहे हैं जो दुनिया उसे याद रखेगी। इमारत शरिया वो इदारा है जो 100 साल को पूरा कर चुका, लेकिन आज तक ये जिला मोतिहारी जो मेन टाउन है, जो मेन जगह है, यहाँ दारुल क़ज़ा का क़याम नहीं हुआ था। यही बिहार की सरजमीन है जिसको पूरी दुनिया जानती है, हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है। क्यों जानती है? इसलिए कि इस मुल्क को आजाद करने में जिस साहब का सब नाम आता है, इसको हम और आप जानते हैं। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, उन्होंने इस मुल्क की आजादी का जो शुरुआत किया था इसी मोतिहारी जिला मशरकी चंपारण से शुरू किया था। इस माने कर मशरकी चंपारण एक तारीख साज जगह रही है और यहाँ के लोगों ने हमेशा हौसला के साथ,
हिम्मत के साथ, आज़्म के साथ कोई काम किया है। मैं आप तमामी हजरात को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और बहुत ही मुबारकबाद है जो इस मजलिस को सजाया और रचाया और बसाया जनाब मौलाना मुफ्ती रियाज साहब कासिम दामजिल्लुकुम और हज़रत मौलाना अरशद साहब कासिम दामजिल्लुकुम और इनके तमाम रफ़क़ा जो दामे दरमे सुखने उन्होंने इनकी हिम्मत अफजाई की, इनके कंधे में कंधे मिलाकर, इनकी बातों में बातों मिलाकर इनके साथ चलने का सबूत दिया। अल्लाह तबारक व तआला इन सबों को जज़ाए खैर अता फरमाए। मोहतरम हजरात, ज्यादा दिन नहीं गुजरा है, कुछ ही दिन का अरसा गुजरा है। यही तारीखी शहर है जिसमें हम सबों के मुरब्बी और मुशफिक मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद वली रहमानी साहब तशरीफ लाए थे और एक ऐसा प्रोग्राम हुआ था, एक ऐसा जलसा हुआ था इसे लोग याद कर रहे हैं और इंशाअल्लाह याद करते रहेंगे। हजरत का बिहार का सबसे आखिरी सफर था। हजरत रहमतुल्लाह अलैह यहीं से सफर कर करके प्रोग्राम को, यहाँ के प्रोग्राम का एहतराम कर करके हजरत रहमतुल्लाह अलैह रांची शहर तशरीफ ले गए और वहीं बीमार हुए और जाबर नहीं हो सके, अल्लाह को प्यारे हो गए। हम सब दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हजरत वाला को करबत करबत जन्नत नसीब फरमाए, उनके दरजात को बुलंद फरमाए, आला इल्लीन में जगह नसीब फरमाए और उनके बाकी ईमानदार कामों को हम सबों को करने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम हजरात, मैंने आपके सामने कुरान पाक के आयत का तिलावत किया है। अल्लाह तबारक व तआला इस कुरान पाक की आयत में हमारा आपको एक मैसेज दिया है, एक पैगाम दिया है, एक बात बताई है जो बहुत ही कीमती आबेज़र से लिखने के काबिल और हम सबों को अपनी जिंदगी में रचाने और बसाने और उसको अमली जामा पहनाने की सख्त जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ताअवनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला ताअवनु अलल इस्मि वल उद्वान। ए लोगों, तुमसे जहां तक हो सके, जितना हो सके, हमेशा अच्छे कामों में मदद करना, अच्छे कामों में ताउन करना, नेक की कामों में ताउन करना, नेक कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना और जो लोग इस काम को कर रहे हैं उन लोगों की हिम्मत अफजाई करना, उनके कामों में हाथ बटाना और उनकी शान शौकत में और उनकी हर तरह की मदद करने की कोशिश करना। बिर क्या है मेरे दोस्तों? बिर एक बहुत ही वसी लफ्ज है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है। हर वो काम जो अच्छा है, जिसका सबूत कुरान हदीस से है, जिस चीज को हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने को कहा है, वो बिर है। हदीस में इसकी तशरीह आती है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, खैरुन नास मन यनफउन नास। लोगों में बेहतर वो शख्स है जो लोगों के लिए नफा बख्श हो। हमारी शरीयत, हमारे दीन में हमेशा ये कहा गया कि जितना हो सके तुम लोगों के लिए नफा बख्श हो, लोगों को नफा पहुंचाने वाला हो, लोगों को मदद पहुंचाने वाला हो। हमारे शरीयत वो शरीयत है, हमारे दीन वो दीन है जिसने हमेशा अच्छाई की रहनुमाई किया है, भले कामों की रहनुमाई किया है, अच्छे कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की दावत दी है, बुरे कामों से रोकने की दावत दी है। हम इस्लाम के 70 शोबे हैं, उनमें सबसे पहला शोबा जो है कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है और सबसे आखिरी शोबा जो है वो रास्ते से तकलीफदेह चीजों को हटा देना है। हमारी शरीयत ये कहती है, तुम रास्ते में अगर चल रहे हो, रास्ते में अगर कांटा है, रास्ते में अगर कंकर है, रास्ते में अगर पत्थर है, रास्ते में अगर केला का छिलका है, अगर वो तुम हटा दो तो वो भी सवाब है, क्योंकि केले के छिलके पर किसी का पांव पड़ जाएगा तो फिसल जाएगा, उसका हाथ टूट सकता है, उसका पांव टूट सकता है, उसका सर जख्मी हो सकता है, उसके किसी जिस्म को तकलीफ हो सकती है। ये हमारी शरीयत, ये हमारा दीन है। हमारे नबी ने फरमाया कि अगर कोई इंसान ठंडक के जमाने में ठंडी की वजह से करा रहा है, परेशानी के आलम में है, अगर तुमसे ये तौफीक हो सकी तो तुम उसके लिए एक कपड़े का इंतजाम कर दिया। गर्मी के जमाने में प्यास से सिसक रहा है, तुमसे इतना हो सके कम से कम एक गिलास पानी उसको दे दो, ये भी कार खैर है, ये भी खैरुन्नास में यनफउन्नास में दाखिल है। मेरे दोस्तों, ये उम्मत ऐसी उम्मत है जो खैर उम्मत है, इस उम्मत जो दुनिया वालों के लिए आइडियल है, ये उम्मत जो वसतल्ली तकूनु है, ये दरमियानी उम्मत है, ना हम
इफरात में है न तफरीत में है। हमें कुरान ने, हमें हदीस ने, हमारे दीन और शरीयत ने हमें दरमियानी और मुअतदिल कौम करार दिया है। लेकिन मेरे दोस्तों, हमारे अंदर हालात इस तरह का हो सके हैं कि हम लोगों ने अपने नबी के आइडियल को, उनके तरीके को, उनके तौर को, उनके रास्ते को, उनके लाए हुए दीन को, उनके बताए हुए शरीयत को हम लोग छोड़ते चले जा रहे हैं। इसलिए हम लोग आइडियल नहीं बल्कि लोगों के लिए नफरत का सबब बनते चले जा रहे हैं। मेरे भाइयों, हमें अपने नबी की दीन, हमें अपने नबी की शरीयत को अपनाना होगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, आपसे जितना हो सके, जितना मुमकिन हो सके, हमेशा अच्छे कामों में बढ़ के हिस्सा लीजिए, अच्छे कामों में कदम बढ़ाइए, अच्छे कामों में लोगों की ताउन कीजिए। जिस तरह का भी काम हो, हमें और हमारे आपके अंदर जलन और हसद और कुरन नहीं होना चाहिए। अगर हमारे गांव और समाज का, हमारे मोहल्ला का, हमारे करीब का भाई, गर्चे वो गैर मुस्लिम ही क्यों ना हो, गर्चे वो मेरा जानी दुश्मन ही क्यों ना हो, लेकिन वो आगे बढ़ रहा है, किसी तरीके से तालीम मैदान में आगे बढ़ रहा है, अच्छे कामों में आगे बढ़ रहा है, तो हमारा आपको चाहिए उनका ताउन करे, उनके हाथ में हाथ मिला करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। हमारा ये काम नहीं है उनके टांग को खींच करके पीछे करे और उसके पीछे पड़ जाए। मेरे दोस्तों, हमारा शरीयत ये कहता है कि जहां तक हो सके दूसरों की मदद फरमाओ। मेरे दोस्तों, वक्त कम है, हुक्म हो गया हजरत का मुख्तसर करने के लिए। मैं सिर्फ बिर पर चंद बातें कही, यहीं पर भी बात खत्म होने जा रही है। लेकिन मैंने एक हदीस भी आपके सामने फरमाया, तिलावत किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 चीजें ऐसी है, 3 दावतें, दुआएं ऐसी है जो कबूल की जाने वाली है, मुस्तजाब दावत है। उनमें से फरमाया मजलूम की दावत, मजलूम की दुआ। अगर कोई मजलूम है, आपने अगर किसी के ऊपर जुल्म किया है, चाहे अपने ज़बान से जुल्म किया है, अपने किरदार से किया है, अपने व्यवहार से किया है, किसी और तरीके से इसके साथ आपने जुल्म किया है, तो मजलूम की दुआ सीधे आसमान को फाड़ते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत के अर्श को पहुंच जाती है और उसके अर्श को हिला करके रख देती है। इसलिए भाइयों, जहां तक हो सके मजलूम की बद्दुआ से बचने की कोशिश कीजिएगा। दूसरी बात, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मुसाफिर की दुआ होती है वो कबूल होती है। मुसाफिर जो रास्ते में सफर कर रहा हो, रास्ते में जा रहा हो, कोई हालात के साथ हो, या खुशी के हालत में हो, या गम के हालत में हो, या मुसीबत के हालत में हो, अगर वो दुआ करता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी भी दुआ को कबूल फरमाता है। तीसरी, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर वालिद अपने औलाद के लिए बद्दुआ करती है तो वो भी कबूल होती है। इसलिए भाइयों, इन तीनों चीजों से बचने की कोशिश कीजिए। और इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना वो इदारा है, वो तीनों काम को हमेशा अव्वल दिन से करता हुआ आ रहा है और इंशाअल्लाह करता हुआ रहेगा। ये मजलूम की जो बद्दुआ है, ये दारुल क़दा जो है, वो जालिमों के जुल्म को खत्म करने के लिए और नहत्तर कमजोरों को हिम्मत पहुंचाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए दारुल क़दा का क़याम हुआ। इमारत शरिया गिरे पड़े लोगों की हमेशा मदद करता है। इमारत शरिया अच्छी तालीम, अच्छे माहौल में कायम रहने के लिए बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम देता है और स्कूल, कॉलेज और मदारिस के जाल को फैला रहा है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने सुनने से अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इमारत शरिया के पैगाम को आम और ताम करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहम्मद फ़खरुद्दीन कासमी साहब। अब मुत्तसिलन मैं आली जनाब अब्दुल रशीद साहब बर्क, मकामी अमीर जमात इस्लामी मोतिहारी से मैं गुजारिश कर रहा हूँ तशरीफ़ लाएं और टाइम का ख़ास ख्याल रखें। जो आपका जो पैगाम है, जो आपको वक्त दिया जा रहा है, उसमें समेटने की कोशिश करें। इसलिए कि ये प्रोग्राम बहुत मुख्तसर दस्तावेजी प्रोग्राम में बार बार ऐलान कर रहा हूँ। 5 मिनटों में आप अपनी बात को समेट करके खिताब फरमाएं। जनाब अब्दुल रशीद बर्क साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अला यौमिद्दीन। रब्बिश शरह सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऑपरेटर साहब, इस पर एक आप लाउड स्पीकर लगाइए। एक इस पर क़ाल अल्लाह फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अलम तरा इलल लज़ीना यज़ऊमुना अन्नहुम आमनू बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका युरीदूना अन युतहाकमू इलत ताग़ूत व क़द उमिरू अन यकफ़ुरू बिही व युरीदु शैतानु अन युज़िल्लहुम ज़लालन बईद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।
ऑपरेटर, ये आप आवाज दुरुस्त करिए, वॉल्यूम देख लीजिए, इसमें आवाज क्लियर नहीं है, इसमें देखिए। हाज़रीन कराम, अभी मैंने कुरान मजीद की बोलिए, आप बोलिए, इसको मुंह में लगा के, अब इसको हटाई दीजिए, इसको सही से कीजिए आप। सूरह निसा की जिस आयत की तिलावत मैंने की है उसको गौर से समाअत फरमाइए। उसका तर्जुमा ये है कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमने देखा नहीं उन लोगों को जो दावा तो करते हैं कि हम ईमान लाए हैं इस किताब पर जो तुम्हारी तरफ नाजिल की गई है और उन किताबों पर जो तुमसे पहले नाजिल की गई थी, मगर चाहते ये हैं कि अपने मामलात का फैसला कराने के लिए तागूत की तरफ रुजू करें। हालांकि उन्हें तागूत से कुफ्र करने का हुक्म दिया गया था, शैतान उन्हें भटका कर राह रास्त से बहुत दूर ले जाना चाहता है। बातें बहुत लंबी होना कामयाबी की दलील नहीं है। आदमी बात मुख्तसर करे लेकिन उस पर अमल करे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तसर गुफ्तगू करते थे और सहाबा जो सुनते थे उस पर अमल पैरा हो जाते थे। हमारा जो इंटरेस्ट डेवलप हुआ है वो यही हुआ है कि हम लंबी लंबी तकरीर सुनते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं। अल्लाह ताला ने जो ये पूरी कायनात बनाई है, इस कायनात का हाकिम वही है। जिस तरह से वह हाकिम तकवीनी है उसी तरह से वह हाकिम तशरीही भी है। पूरी कायनात, ज़मीन, आसमान, सूरज, चांद, सितारे, नबातात, शजर, हजर, जितनी चीज़ें हैं सब पर उसकी हुक्मरानी चल रही है। ये तकवीनी अहकामात हैं। अल्लाह ताला ने तशरीही अहकामात अंबिया के ज़रिए भेजा इंसानों की रहनुमाई के लिए, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिरुज़्ज़मा हिदायत की मुकम्मल और आखिरी किताब क़यामत तक के लिए ले करके आए। उस पर पूरे के पूरे अमल करके उन्होंने दिखाया, उसका जुज़ जुज़ बता दिया, उसकी तशरीह कर दी और हमारे दरमियान वो छोड़ करके चले गए। तो जिस तरह से हम कुरान पर ईमान रखते हैं उसी तरीके से हम कुरान के अहकामात पर भी ईमान रखते हैं। लिहाजा हमको कुरान के अहकामात पर अमल करना बेहद ज़रूरी है। इस दुनिया में जहाँ भी मुसलमानों की हुकूमत रही, खुलफाए राशिदीन के बाद जो बनु उमैया और बनु अब्बासिया और उसके बाद से फिर सिलसिला जो चला और फिर हिंदुस्तान में जो मुस्लिम हुक्मरानों का दौर चला, उसमें लॉ ऑफ द लैंड जो था वो कुरान था और जो भी फैसले होते थे वो कुरान के मुताबिक, अल्लाह के अहकामात के मुताबिक होते थे। मुसलमान उसी के मुताबिक चलते थे जिसकी वजह से उनके अंदर का बिगाड़ कंट्रोल रहता था और अदल का निज़ाम और आपस में उखवत व मोहब्बत और नज़ा और झगड़ा फसाद खत्म हो गया। मतलब बहुत कम नजर आता था। लेकिन जब से ये कज़ा का निज़ाम, ये अदालत का निज़ाम मुसलमानों के हाथ से छूटा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का क़याम हुआ, जब कंपनी सरकार बनी तो 1962 में और 1964 में उन्होंने शरीयत को एक तरफ रख दिया और जो अदालत का निज़ाम था, जो कज़ा का जो निज़ाम था, उसको उन्होंने जो साकित कर दिया और ख़त्म कर दिया। हत्ता के जो शुरू में एक काजी को रखने का प्रोविज़न उन्होंने दिया था, मुस्लिम हुक्मरानों ने जो कंपनी सरकार को मुल्क हवाले किया उसमें ये चीज़ उनके साथ मुआहदा हुआ था, कंप्रोमाइज़ हुआ था कि
कि निज़ाम अदल और अदालत का निज़ाम कायम रहेगा, लेकिन उसको उन्होंने ख़त्म करके उन्होंने ये किया कि एक काजी को रख दिया, एक काजी को रख दिया। और फिर 1864 में 1872 में उसको भी ख़त्म कर दिया। और इस तरह से पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत जो है बेलगाम हो गया, बेलगाम का जहाज हो गया वो। और मुसलमानों ने इस कज़ा को कायम करने के लिए एक लंबी जिद्दोजहद चली, जिद्दोजहद किया हमारे उलमाए कराम ने, और हमारे जो है मुसलमानों ने बहुत ज़बरदस्त कुर्बानियाँ दी। और 1937 में आकर के शरीयत एक्ट, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट को मंजूरी मिली। इस तरह से बहुत मुख्तसर जो हमारा आइन बना उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ को शामिल किया गया। अब यह है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ पर भी अब बुरी नज़र है और मुस्लिम पर्सनल लॉ को भी हटाने की कोशिश की जा रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड ला करके मुस्लिम पर्सनल लॉ को भी हटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक बात हमको ये समझना चाहिए कि हम अगर तहैया कर लें, हम अगर इस पर राज़ी हैं, इस पर तैयार हैं कि हम शरीयत के मुताबिक चलेंगे, अल्लाह की किताब के मुताबिक चलेंगे, अल्लाह के रसूल के हकाम के मुताबिक चलेंगे, तो कोई हमारा ये हक छीन नहीं सकता। असल हम ही चलना नहीं चाहते, जिसकी वजह से हमारा मुआशरा जो जंग व जदल का नमूना बनता जा रहा है और खुला और तलाक के बड़े। तो मेरी देरीना ख्वाहिश थी यहाँ मोतिहारी में कि दारुल क़ज़ा का क़याम हो, इसके लिए मैं दौड़ धूप कर रहा था। लेकिन बहुत खुशी की बात है कि मुफ्ती रियाज साहब ने ये पहल की है, ये तारीख़ी पहल की है। हम उनके इस पहल के सिलसिले में उनको मुबारकबाद देते हैं। और जो अमीर शरीयत है उनसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का सिलसिला पूरे बिहार में वो जारी रखें और मुसलमानों के दरमियान आपसी मोहब्बत और इत्तेहाद और नज़ा को ख़त्म करने की जिस हद तक भी कोशिश हो सकती है वो करें। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ और आप सबका भी इस्तकबाल करता हूँ। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह, शुक्रिया। जनाब अब्दुल रशीद बर्क साहब खिताब फरमा रहे थे। अब हमारे बीच जमीयत उलमा ज़िला मशरिक़ी चंपारण के सदर मोहतरम बुजुर्ग नामवर आलिम दीन एक तवील अरसे से तालीमी तरबियती खिदमात अंजाम दे रहे हैं, जिनसे हम सब बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं। बड़े बुजुर्गों से इल्म हासिल किया है। बशीर बद्र ने कहा था कि तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। इस शेर के साथ मैं बुजुर्ग आलिम दीन, हम सब के रहनुमा और जमीयत उलमा ज़िला मशरिक़ी चंपारण के सदर मोहतरम आलिज़ी वक़ार हजरत मौलाना अब्दुस्सलाम साहब दामत बरकातुहुम को मैं दावत देता हूँ, तशरीफ़ लाएंगे और 6 से 7 मिनटों में अपने पैगाम को हम सामीन के सामने पहुँचाने की कोशिश करेंगे। हजरत मौलाना अब्दुस्सलाम साहब। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उतलु मा ऊहिया इलैका मिनल किताब। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मैं तो तकरीर के लिए नहीं आया था, मदूइन खुसूसी के लिए हैसियत से आया था, लेकिन इनकी करम फरमाई है कि 2-4 मिनट का वक्त हमें भी दे दिया। वैसे इमारत शरिया से हमारा लगाव बहुत दिनों से है और वहाँ जाते आते भी रहते हैं। अभी बर्क साहब ने तशरीई और तकवीनी बहस छेड़ दी थी, ये बहुत लंबी बहस है तकवीनियात की। बहरहाल तशरीयात का मसला हब्बा हमा वजूह का है, इमारत शरिया अंजाम दे रही है, हर जगह दारुल क़ज़ा कायम कर रही है। गोया कि
हमको और आपको दूसरे जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने जुमला मामलात को पहुँचे हमारे शरिया के अंदर रखना चाहिए। उसकी शाख हर जगह फैली हुई है और इसी सिलसिले में आज भी यहाँ इस इजलास का इनकाद है कि दारुल क़ज़ा कायम किया जाए। लोगों के अंदर शरई निज़ाम तलाक में, निकाह में, खुला में, इसी तरह से मुक़द्दमात में सब रुजूआत इमारत शरिया के दारुल क़ज़ा में करें और वहाँ से जो फैसला हो अल्लाह रसूल के कानून के मुताबिक उस पर अमल करने की कोशिश करें। तो बड़ी अच्छी बात है कि मोतिहारी जैसी जगह में हमें ये दरअसल शिकायत ही की बात थी कि आज तक यहाँ दारुल क़ज़ा कायम नहीं हुआ, जबकि ये डिस्ट्रिक्ट है, समझे नहीं। और ये नाक है चंपारण का, यहाँ नहीं हो तो होना चाहिए था। जिन लोगों ने इसके लिए इक़दाम किया है, पहल किया है, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ और उनके इस काम को बहुत सराहता हूँ। अद्दाल्लु अलल खैर कफ़ाइले ही, हमें नहीं भलाई की तरफ, खैर की तरफ जो रहनुमाई कर दे उसके करने वाले की तरह है। गोया कि इन लोगों ये लोग कर जो लोग इसके अंदर पेश हैं, जिन लोगों ने पहुँचे है कि दारुल क़ज़ा के क़याम को यहाँ तजवीज़ किया है, अमीर शरीयत यहाँ आए हुए हैं, ये बड़ी अच्छी बात है कि डिस्ट्रिक्ट से फैसला होना चाहिए। वैसे कुछ जुज़वी काम अंजुमन इस्लामिया से होता था लेकिन उसका कोई एतबार नहीं होता था, हमें नहीं। अगर इमारत शरिया से वो काम होगा तो हुकूमत में भी उसका एतबार हो जाएगा। तो इसलिए मैं इस इक़दाम को मैं सराह रहा हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो दारुल क़ज़ा कायम मुसलमानों को तौफ़ीक़ दे कि अपने जुमला मामलात को दारुल क़ज़ा के अंदर लावे और उसकी तरफ उसके रुजूआत हों। और तमाम चीज़ों में कौन ऐसी चीज़ है कि जिसका फ़ैसला शरीयत के अंदर मौजूद नहीं है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर चीज़ को बता दिया है, हर चीज़ को कायम कर दिया है। इसलिए मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि जहाँ तक मुमकिन हो इनकी मदद करना चाहिए, इनका ताउन करना चाहिए और दारुल क़ज़ा को कामयाब करना चाहिए। यहाँ से बहुत सारे मसाइल हल होंगे। गोया कि ये दारुल क़ज़ा का कायम होना मिफ्ताहुल लिल खैर और मिग़लाकुल लिश्शर का मिस्दाक है। बहुत से खैर के दरवाजे खुलेंगे और शर के दरवाजे जो है बंद हो गए। मैं इन्हीं जुमलों के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला क्या है कि हमको और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमावे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत शुक्रिया। मैं हज़रत मौलाना अब्दुस्सलाम साहब कासमी का खैर मकदम करता हूँ कि अपनी गुनागू मसरूफ़ियात के बावजूद इस दस्तावेज़ी प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। अब हज़रत के बाद एक नामवर अदीब, इस ज़िला का एक मशहूर मारूफ कॉलेज MS कॉलेज के उस्ताद प्रोफेसर मोहतरम प्रोफेसर इकबाल हुसैन साहब को दावत देता हूँ। वो मुख्तसरन अपने पैगाम देंगे। प्रोफेसर इकबाल हुसैन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम उलमाए कराम और इस महफिल में मौजूद हमारे भाइयों, नौजवान साथियों, आज बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत ही तारीख़ी दिन है। पहली बात तो ये कि हम लोग बेचैन थे, बेसब्र थे कि अपने अमीर शरीयत का दीदार इंशाअल्लाह आज होगा। और दूसरी तारीख़ी जो बात हुई है, जो वाक़या हुआ, वो दारुल क़ज़ा का क़याम। जैसा कि हमारे भाई अब्दुल रशीद बर्क़ साहब ने ही बताया कि जमात इस्लामी हिंद की जानिब से भी इस सिलसिले में हम लोग लगातार कोशिश करते रहे हैं और उसकी एक छोटी सी शक्ल अभी हम लोगों ने एक फैमिली काउंसलिंग सेंटर के क़याम की शक्ल में वो एक चीज़ सामने आई है, जहाँ पर इस तरह के फैमिली की जो तज़ादात हैं, तो उसमें हमारा जो
दारुल क़ज़ा एग्जैक्टली वो नहीं होगा, लेकिन हम कुछ काउंसलिंग करेंगे आपसी जो क्लैश हो रहे हैं हस्बैंड वाइफ के या आपस के रिश्तेदारों में, तो उस तरह की बातें होंगी। लेकिन ये दारुल क़ज़ा तो हमारे इस्लामी निज़ाम हयात का एक इंतहाई अहम जुज़ है। जब गुजरात के इलाके में पहली बार मुसलमान आबाद हुए तो अभी कोई उनका नज़म नहीं था, कोई सिस्टम नहीं था, कोई उनका सियासी कंट्रोल नहीं था। उसके बावजूद ये हैरत होती है कि उन्होंने दारुल क़ज़ा का निज़ाम आते ही यहाँ कायम किया। और उसमें सबसे एक और ताज्जुब की बात ये होती है कि उस वक्त के जो हिंदू राजा थे उन लोगों ने फराखदिली का सबूत पेश करते हुए पूरा सपोर्ट मुसलमानों को दिया दारुल क़ज़ा को कायम करने में। तो एक तरह से ये जो इस्लामी निज़ाम है, इस्लामी शरीयत है, जो इस्लामी उसूल हैं, उनका क़याम इससे होता है, दारुल क़ज़ा से होता है। और आपका कदम अगर दारुल क़ज़ा की जानिब बढ़ता है तो आप, इसका मतलब है कि आप अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के ताबे अपने आप को करके और दारुल क़ज़ा से अपने मसाइल का हल चाहते हैं। तो ये इंतहाई तारीख़ी एक दिन है। और मैं हज़रत मौलाना क्या नाम, जी रहमानी साहब को, रहमानी साहब नाम मैं भूल गया, तो मैं उनका बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूं। और पूरे चंपारण की जानिब से ये एक इंतहाई अहम कदम है। और आज ख़ास तौर से अमीर शरीयत की आमद हुई है इस मौके पे, तो मैं आप तमाम लोगों को इसके लिए अपील करता हूं कि अपने तमाम मसाइल, घर के घरेलू जो मसाइल हैं, मियाँ बीवी के मसाइल हैं, निकाह तलाक के मसाइल हैं, ज़मीन और जायदाद, देखिए अल्लाह ताला ने साफ साफ खोल करके कुरान शरीफ में तमाम चीज़ों के अहकाम दे दिए हैं। लेकिन उसके बावजूद हम में ख़ुद बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं और बहुत सारी कमियां हम खुद कर रहे हैं। तो फिर आप इस बात को सोच लीजिए कि जैसे विरासत के तकसीम के सिलसिले में अगर हमसे कोई कमी हो रही है तो क्या हम इसके लिए माफ़ किए जाएंगे अल्लाह के यहाँ? तो इसलिए किसी तरह का मसला हो, दारुल क़ज़ा इसी के लिए है। और आप तमाम लोग वहाँ जाएं, अपने मसाइल का हल वहाँ अल्लाह के हुक्म के मुताबिक कुरान और सुन्नत की रोशनी में करवाएं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह। अब मैं हजरत मौलाना मोहम्मद अतहर जावेद साहब कासमी, काजी शरीयत दारुल क़ज़ा ढाका, दारुल क़ज़ा इमारत शरिया ढाका, मशरकी चंपारण को दावत देता हूँ वो तशरीफ़ लाएं और 3 से 5 मिनटों में अपनी बात को हम सामीन के सामने समेटने की कोशिश करें। काजी अतहर जावेद साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा सलामुन अला इबादिल्लाहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल व इन कुन्तुम तुअमिनून बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जब हवाएं ताअत की थी, सर शब्द शजर उम्मीद के थे। जब हवाएं ताअत की थी, सर शब्द शजर उम्मीद के थे। जब सरसरे ईसिया चलने लगी तो इस पेड़ ने फलना छोड़ दिया। मोहतरम सामईन और स्टेज में तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, इमारत शरिया के तमाम मुंतज़िमीन व अकाबिरीन, आज हम सबों के सामने मौजूद हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आज मोतिहारी शहर में हजरत
सैयद मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी दामत बरकतुहुमुल आलिया, अमीर शरीयत बिहार उड़ीसा झारखंड, सज्जादा नशी खानका रहमानी मुंगेर, रुकने आमला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हम सबों के इस शहर में मौजूद हैं। साथ ही हजरत मौलाना शमशाद साहब रहमानी कासमी उस्ताद हदीस दारुल उलूम वक्फ नायब अमीर शरीयत बिहार उड़ीसा झारखंड भी हमारे शहर में मोतिहारी में तशरीफ फरमा है। और साथ ही इमारत शरिया बिहार उड़ीसा झारखंड के चीफ काजी जनाब मौलाना अंजार आलम साहब कासिमी भी हमारे बीच स्टेज में जलवा अफरोज हैं। और इमारत शरिया के हजरत मौलाना सोहेल अहमद नदवी नायब नाजिम इमारत शरिया बिहार उड़ीसा झारखंड, इसी तरह हजरत मौलाना सोहराब साहब नदवी कासमी नायब नाजिम इमारत शरिया बिहार उड़ीसा झारखंड भी हमारे बीच स्टेज में जलवा अफरोज हैं। बहुत खुशी का मौका है और आज का ये इजलास तारीखी इजलास है, जैसा कि आपके इल्म में है और आपको मालूम है कि आज के इस इजलास में इंशाअल्लाह ताला दारुल क़ज़ा के सिलसिले में ऐलान किया जाएगा और इंशाअल्लाह नक्शे टोला में दारुल क़ज़ा का क़याम अमल में आएगा और काजी शरीयत का भी इंशाअल्लाह आपके सामने ऐलान किया जाएगा और सनद काजी भी हजरत अमीर शरीयत के दस्ते मुबारक से इंशाअल्लाह ताला आपके नजरों के सामने दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मुख्तसरन ये वक्त नहीं मिला, न तकरीर का मौका है। मुख्तसरन अर्ज ये है कि मैंने कलामुल्लाह की आयत करीमा तिलावत की है। ए ईमान वालो, अल्लाह की मानो, रसूल की भी मानो और साथ साथ तुम में जो उलुल इल्म है उनकी भी बात मानो। अगर आपस में तुम में कोई झगड़ा और फसाद हो जाए तो इस झगड़ा और फसाद को तुम कैसे हल करो, कलामुल्लाह की इस आयत करीमा में हमें सबक दिया गया। कलामुल्लाह की आयत करीमा हमारी रहनुमाई कर रही है कि जब आपस में तुम्हारे दरमियान इख्तिलाफात हो जाएं, इंतिशार हो जाए, आपसी नाचाकी हो जाए, ऐसे मरहले में हमें क्या करना है। कलामुल्लाह की आयत करीमा हमारे सामने मौजूद है। फ़इन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, कि अगर तुम्हारे सामने, अगर तुम्हारे दरमियान कोई इख्तिलाफात हो जाए, नाचाकी हो जाए, ऐसे मौके से तुम अपने मामलात का हल अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम के मुताबिक हल कराओ। और कलामुल्लाह की दूसरी जगह आयात में सख्ती से इसकी मुमानियत की गई है कि एक ईमान वाले के लिए ये सही नहीं है कि अपने आपसी मामलात और खानगी मामलात, शरी मामलात को गैरों के पास लेकर जाए और उसके सामने इसका हल कराया जाए। सख्ती से मना किया गया है। इमारत शरिया की बुनियादी मकासद में से एक मकसद ये भी है कि कलमे वाहिदा की बुनियाद पर तमाम लोगों को साथ लेकर चला जाए और साथ लेकर आगे बढ़ाया जाए। इमारत शरिया के बुनियादी मकासद में से एक मकसद ये भी है, अल्लाह का फजल है, करम है कि इमारत शरिया और इमारत शरिया के अकाबिरीन अब तक इस पर 100% कायम है। इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी कायम रहेंगे कि तमाम उम्मत को कलमे वाहिदा की बुनियाद पर एक साथ लेकर आगे
बढ़ाया जाए और आगे काम किया जाए। आज यकीनन इसकी अशद जरूरत है। आपस में हमारे इख्तिलाफात की कमी नहीं है, आपस में इंतशार की कमी नहीं है, आपस में नाचाकियों का सिलसिला जारी है। लेकिन ऐसे मौके से हमें ये अहद करना है, ये पैमान करना है, इमारत शरिया के इस प्लेटफार्म से आप सबको पैगाम भी दिया जाता है और पैगाम दिया जाएगा कि उम्मत मुस्लिमा में आज इत्तिहाद की एक बहुत ही अशद जरूरत है कि अगर उम्मत इत्तिहाद नहीं होगी, आपस में मुत्तहिद नहीं होंगे, यकीनन कलामुल्लाह की आयत करीमा की रोशनी में हमारी हवा उखड़ जाएगी, हमारी कोई हैसियत नहीं रहेगी, हमारा कोई मकाम नहीं होगा, हमारा कोई दर्जा नहीं होगा। यकीनन हमारी हवा किस तरह उखड़ी है, हम किस तरह बेहैसियत हो चुके हैं, हमारा किस तरह हमारे सिलसिले में साजिशें रची जा रही हैं, हमारे खिलाफ में नित नए फितने सामने आ रहे हैं। अगर ऐसे नाजुक हालात में, ऐसे नाजुक मोड़ में भी अगर हम मुत्तहिद नहीं हुए, इमारत शरिया बिहार उड़ीसा झारखंड के पैगाम को लेकर हम अपने दिलों में न उतारें, समाज में न उतारें, तो यकीन जानिए आगे चलकर इससे बुरा वक्त भी हमारे सामने आ सकता है, बुरे हालात हमारे सामने आ सकते हैं, परेशानियां हमारी बढ़ सकती है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि इमारत शरिया बिहार उड़ीसा झारखंड की तरफ से अब तक जिला में ढाका में दाउल कज़ा का कयाम था, लेकिन अब जरूरत मोतिहारी शहर में भी महसूस की जा रही थी काफी दिनों से। लेकिन अल्लाह का फजल हुआ, करम हुआ कि अब मोतिहारी शहर में भी इसका कयाम अमल में आ रहा है। आज अपने मामलात और आपसी खानगी मामलात, आपस के इंतशार और आपस के इख्तिलाफात को गैर जगहों पर न ले जाकर, गैरों के सामने न पेश करके हमारी जिम्मेदारी है और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इमारत शरिया के कायम शुदा दारुल कज़ा में हम अपने मामलात को ले जाएं और कुरान और हदीस के मुताबिक इसका हल तलाश करें। यकीन जानिए अगर हम किसी मामले का हल कलामुल्लाह प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में हल कराएंगे, इंशाअल्लाह ताला हमें यहाँ भी कामयाबी मिलेगी, हमारी उखरवी जिंदगी भी कामयाब होगी इंशाअल्लाह ताला। वक्त नहीं है, बस इसी मुख्तसर सी बात पर मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह ताला हम सबों को कहने सुनने के मुताबिक इस पर हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह। इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना के नायब नाजिम जो एक तवील अरसे से इमारत शरिया में अपनी खिदमात दे रहे हैं, सादत की बात है हम सब के लिए, खुशबख्ती की बात है हम सब के लिए कि इस अजीमुशान प्रोग्राम में तशरीफ़ फरमा है। मैं उनका खैर मकदम करता हूँ। एक शायर ने कहा, हर गली अच्छी लगी, हर एक घर अच्छा लगा, हर गली अच्छी लगी, हर एक घर अच्छा लगा, वह जो आया शहर में तो शहर भी अच्छा लगा। इस शेर के साथ मैं हजरत मौलाना सुहेल अहमद नदवी दामत बरकातुहुमुल आलिया नायब नाज़िम इमारत शरिया फुलवारी शरीफ पटना को दावत देता हूँ। वो तशरीफ़ लाएंगे और अपने मवाइज़ से हम सामीन को मुस्तफ़ीद फरमाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: القضاء سنة متبعة وفريضة محكمة، أو كما قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. मोहतरम हजरात गिरामी कद्र, इमारत शरिया के मातहती में बिहार, उड़ीसा व झारखंड में 70 मुकामात पर दारुल क़ज़ा कायम है। हमें खुशी है कि आज जिला मशरक़ी चंपारण के हेडक्वार्टर में 71वां दारुल क़ज़ा का क़याम अमल में आ रहा है। ये क़ज़ा या दारुल क़ज़ा किसे कहते हैं? क़ज़ा क्या है? मैं ये बताना चाहता हूं कि दो शख्सों के दरमियान या दो जमातों के दरमियान इख्तलाफ को हल कराना उस कानून के मुताबिक जिस कानून को अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल फरमाया है, यही क़ज़ा। और दूसरा सवाल आप हमसे कर सकते हैं कि दारुल क़ज़ा की अहमियत क्या है। मैं बताना चाहता हूं कि शरीयत इस्लामी के सबसे पहले काजी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। आपने मुख्तलिफ सूबों के अंदर काजी मुकर्रर फरमाए। हजरत अली करमल्लाहु वजह, हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत माक़ल इब्ने यसार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत मुआज़ इब्ने जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये हजरत उताब इब्ने उसैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये वो सहाबा किराम हैं जिनको अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काजी मुकर्रर फरमाया था। यह इसकी अहमियत है। यहाँ उलमा की बड़ी तादाद मौजूद है। फतवा आलमगीरी के अंदर लिखा है कि दारुल क़ज़ा का कायम करना फर्ज है। और फ़िक़्ह हनफी के मशहूर इमाम सरखसी ने अपनी मारूफ किताब मफसूद के अंदर लिखा है कि हक के साथ फैसला करना वाजिब है और ये शरीयत इस्लामी में मिन जुमला फराइज में से एक अहम फरीज़ा है और एक अहम इबादत है। इसी तरीके से मोइनुल हुक्काम में काजी अलाउद्दीन तराबलसी का ये कौल नकल किया गया है कि ईमान के बाद जिस तरीके से नमाज पढ़ना, रोजा रखना फर्ज है, उसी तरीके से दारुल क़ज़ा कायम करना फर्ज है।
यही वजह है कि फिक्र के जो 4 दबिस्तान हैं, फिक्र मालिकी, फिक्र हम्बली, फिक्र शाफई और फिक्र हनफी, तमाम अइम्मा का इस बात पर इत्तेफाक है कि दारुल क़ज़ा का कायम करना वाजिब है, किसी का इसमें इख्तलाफ नहीं है। और मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त से आज तक ये एक ऐसी सुन्नत है जो सुन्नत मुस्तकिल्ला मुस्तमिर्रा दाइमा है। मैंने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का असर पढ़ा, जिसमें आपने फरमाया अल क़ज़ा सुन्नतुम मुत्तबाअतुन, कार क़ज़ा एक ऐसी सुन्नत है जिसकी हमेशा इत्तिबा की जाएगी। और आगे फरमाया व फरीज़तुम मुहकमतुन, और ये एक ऐसा फरीज़ा है जो क़यामत तक बाकी रहने वाला है। इसी वजह से बानी इमारत शरिया हजरत मौलाना अबुल मुहसिन मोहम्मद सज्जाद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इमारत शरिया के क़याम से कबल अंजुमन उलमाए बिहार 1916 के अंदर बनाई और उसके तहत दारुल क़ज़ा कायम फरमाया। इमारत शरिया के क़याम से पहले इमारत शरिया 1921 में कायम हुई है, लेकिन दारुल क़ज़ा 1916 के अंदर कायम हुआ है। मेरे दोस्तों, मौलाना अबुल मुहसिन मोहम्मद सज्जाद रहमतुल्लाह अलैह एक फकीहुन नफ्स आलिम दीन थे। वो आने वाले हालात को आपने भांप लिया था, इसी वजह से आपने दारुल क़ज़ा के क़याम का फैसला फरमाया और इमारत शरिया को कायम करने का फैसला फरमाया। इमारत शरिया के दारुल क़ज़ा से वक्त नहीं है, मैं तफसील से कहता कि आज तक 80,000 से ज्यादा मुकद्दमात के फैसले हुए हैं। और बहुत से लोग कहते हैं कि इमारत शरिया के पास कौन सी तनफीजी कुव्वत है, कौन सी ताकत है जो इनके फैसले को नाफिज कराएगी, कौन सा फोर्स है। और हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि सुन लो, हमारे पास कोई पुलिस नहीं है, हमारे पास तनफीज के लिए कोई ताकत नहीं है सिवाय ईमानी ताकत के। इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फरमाया गया कि हमारे जो फरीक़ैन होते हैं वो दोनों मुसलमान होते हैं, और उनसे हम गुजारिश करते हैं कि ये शरई फैसला है, इसको मान लो तो इस दुनिया में भी कामयाब होगे, आखिरत में भी कामयाब होगे। 80,000 में से काजी साहब बैठे हुए हैं, दुनियावी अदालत के अंदर इसके खिलाफ मुराफा मुश्किल से 10 मुकद्दमात में हुआ है, और उसमें भी फैसला इमारत शरिया के फैसले के मुताबिक हुआ है, उसमें भी। इसलिए ये ईमान की ताकत है जिसकी बुनियाद पर, और इसी बुनियाद पर 1921 से इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर के ऊपर अमल होता आ रहा है। आज उसूल सिलसिलतुज़ ज़हब की आज एक अहम कड़ी है। मैं कहता हूं, आप लोगों से गुजारिश करता हूं, भाई लोगों, पहली गुजारिश है कि अपने इख्तलाफ को दारुल क़ज़ा इमारत शरिया से हल करवाएं, अपने मुकद्दमात को दारुल क़ज़ा के अंदर लेकर आएं, और यहां से जो काज़ी शरीयत का फैसला हो उसके सामने सरे तस्लीम खम कर दें। क्यों कि दारुल क़ज़ा इमारत शरिया में फरीक़ैन में से एक जीतता है और एक हारता है। तो हम लोग कहते हैं कि जीतने वाला तो जीतता ही है, हारने वाला भी जीत जाता है। क्यों हारने वाला जीतता है? क्योंकि उसने
अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम के सामने सरे तस्लीम खम कर दिया, आखिरत के एतबार से वो कामयाब है। और दारुल क़ज़ा इमारत शरिया की खुसूसियत सुन लीजिए। ये दुनियावी कोर्ट के अंदर आप जाएंगे तो वहां दो तीन चीजें तो लाजमी तौर पर करनी पड़ती हैं। सबसे पहला काम यह होता है कि वक्त जाये होता है। सब पढ़े लिखे लोग हैं, सभी जानते हैं कि एक एक मुकदमे के हल में 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल दरकार हो जाते हैं और हमारी जिंदगी की ये कीमती औकात उसमें बर्बाद होते हैं। अल वक्त अस्मनु मिन अज़्ज़हब, हम लोगों ने पढ़ा है कि वक्त जो है वो सोने से ज्यादा कीमती है, हम उसमें बर्बाद करते हैं। कोर्ट के अंदर झूठ बोलना पड़ता है। सभी जान रहे हैं कि वकील साहब जो ड्राफ्ट तैयार करते हैं उसमें अक्सर हिस्सा झूठ का पुलिंदा होता है। नमक मिर्च मिलाया जाता है, झूठ बोला जाता है और झूठ गुनाह कबीरा है। और कुरान शरीफ के अंदर फरमाया गया लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठ बोलने वालों पर अल्लाह की लानत। कोर्ट में चारों नाचार रिश्वत देना पड़ता है और हम लोगों ने हदीस शरीफ के अंदर फरमाया है, हम लोगों ने हदीस शरीफ के अंदर पढ़ा है कि अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी। इसके मुकाबले में हमारी ये जो इस्लामी अदालत है, दारुल क़ज़ा है, कम खर्च में, कम वक्त में, बगैर किसी झूठ के वक्त पर फैसला दिया जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ऐ मुसलमानों, मशरकी चंपारण के मुसलमानों, आपसे ये मैं गुजारिश इंतहाई दर्दमंदी के साथ करना चाहता हूं कि अपने मुकद्दमात को आप दारुल क़ज़ा नक्शे टोला, जिसके काजी शरीयत मौलाना रियाज अहमद साहब कासमी यहाँ बैठे हुए हैं, उनके थ्रू हल कराएं। उनके नायब जनाब वसीम अहमद साहब गाजी भी यहाँ पर तशरीफ फरमा। मैं इंतहाई अदब के साथ, टाइम नहीं है, बस 2 मिनट और वक्त लेना चाहता हूँ। मुफ्ती रियाज साहब से भी अर्ज कर देना मुनासिब समझता हूँ, मुझे माफ फरमाएंगे। काजी 3 तरह के होते हैं, हमने पढ़ा है। और अपने सबसे बड़े काजी साहब काजी उल क़ुज़ात हजरत मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम साहब कासमी रहमतुल्लाह अलैह की तकरीर में मैंने सुना था, उसको दोहरा देता हूँ। उन्होंने कहा था कि काजी 3 तरह के होते हैं। एक काजी वो होता है जिसके पास न इल्म होता है न अदल होता है, और एक काजी वो होता है जिसके पास इल्म होता है मगर अदल नहीं होता है, और तीसरा काजी वो होता है जिसके पास इल्म भी होता है, अदल भी होता है, और वही काजी जन्नत में आला मकाम हासिल करेगा। इसलिए मैं अपने रफीक गिरामी कद्र से अर्ज करना चाहता हूं कि आप जो भी फैसला सुनाएं, अपने इल्म से सुनाएं और उसमें अदल का पूरा ख्याल रखें, पूरा इंशाअल्लाह। और आखिरी गुजारिश, क्योंकि वक्त मेरा निकल चुका है, मैं अगर हमारे अमीर शरीयत होते या हजरत नायब अमीर शरीयत मद्दजिल्लहुमा होते तो उनसे मैं करना चाह रहा था और बताना चाह रहा था कि इस सरजमीन चंपारण, गैर मुनकसिम चंपारण, अरे मुनकसिम तो 73 या 74 में हुआ है, गैर मुनकसिम चंपारण का इंतहाई गहरा ताल्लुक इमारत शरिया से रहा।
इसके क़याम में चंपारण मरकज था। अमीर शरीयत सालिस हजरत शाह कमरुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह का इंतखाब मदरसा आजाद ढाका के अंदर हुआ था और इसके बानी हजरत मौलाना अबुल मुहासिन मोहम्मद सज्जाद रहमतुल्लाह अलैह का गैर पटना में अगर सबसे लंबी मुद्दत तक क़याम रहा है तो वो चंपारण के अंदर रहा है। जब हजरत मौलाना शाह मोहिउद्दीन साहब, हजरत मौलाना शाह कमरुद्दीन साहब जब तक सज्जादा नशी नहीं हुए थे, खानका मुजीबिया के वो 12 यहाँ तशरीफ लाते रहे, क्योंकि सज्जादगी के बाद उस खानका से कोई बाहर नहीं निकलता है सिवाय हज के। और अमीर शरीयत राबे हजरत मौलाना सैयद शाह मिन्नतुल्लाह साहब रहमानी नव्वरल्लाहु मरकदह बराबर चंपारण के दौरा आपने किया और इस आपके जरिए इस्लाह का बड़ा काम यहाँ पर अंजाम पाया। हजरत अमीर शरीयत खामिस मौलाना सैयद हजरत मौलाना अब्दुल रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो तो बेतिया में पाबंदी के साथ एतकाफ फरमाते थे। 20 साल आपने एतकाफ फरमाया और क़याम किया। और आपके बाद अमीर शरीयत सादिस हजरत मौलाना सैयद निजामुद्दीन साहब और आपके बाद अमीर शरीयत साबे हजरत मौलाना सैयद शाह मोहम्मद वली रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये सब के सब पैगम इमारत शरिया के पैगाम को लेकर के चंपारण का आप लोगों ने दौरा किया। चंपारण वालों की ये खुसूसियत रही है कोई भी किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर दीनी मैसेज और पैगाम लेके आता है तो यहाँ के अहलियान न सिर्फ ये को उसका इस्तकबाल करते हैं, बल्कि जो भी मदद हो सकती है, ताउन हो सकता है, वो पेश भी करते हैं। इसलिए मैं गुजारिश करना चाह रहा था, इत्तफाक से दोनों नहीं है, कि आप लोग 12 यहाँ तशरीफ लाएं। मेरा भी ताल्लुक तो के चंपारण से है। इंशाअल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके शान शान आपका इस्तकबाल करें और माजी की रिवायत के मुताबिक हम इमारत शरिया के इस्तेहकाम में हर तरह की मदद करें। बहरहाल मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, पहली बात मैंने रखी कि कज़ा क्या है। दूसरी बात मैंने रखी बहुत मुख्तसर तौर पर कि कज़ा की अहमियत क्या है। तीसरी बात मैं रखना चाह रहा था कि कज़ा की ज़रूरत क्या है। मैं बताता कि जब इंसान, खासतौर से मुसलमान, जब इस दुनिया में पहली सांस लेता है, उस वक्त से लेकर मौत तक कानून और कज़ा में वो बंधा हुआ होता है, लेकिन वक्त नहीं है। इसलिए मैंने चौथी बात रखी कि दारुल क़ज़ा इमारत शरिया से अपने मामलात को हल कराएं। और 5वीं गुजारिश मैंने अमीर शरीयत से की कि जब भी आप तशरीफ लाएंगे या आपका पैगाम होगा, हम दिल से उसका इस्तकबाल करेंगे और उस पर अमल करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जामिया खानकाह रहमानी मुंगेर के उस्ताद हदीस हजरत मौलाना मुफ्ती रियाज अहमद साहब कासमी ज़ीद अमजदुल आली से दरख्वास्त करता हूँ वो तशरीफ़ लाएंगे और मुख्तसरन अपनी बात हम सामीन के सामने रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक फीमा शजर बैनहुम
सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। बिरादरान इस्लाम, बुजुर्गान मुहतरम और स्टेज पर जलवा अफरोज हजरात उलमाए किराम और मुक़्तदर शख्सियात, ये हम सबों के लिए बड़ी सआदत की बात है कि हमारी एक देरीना ख्वाहिश की तकमील आज इस मुनासिब मौके पर और इस मुनासिब तकरीब में होने जा रही है। इस इलाके में एक लंबे अरसे से ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि इमारत शरइया के तहत दारुल क़ज़ा कायम किया जाए। आप हजरात की तरफ से मुख्तलिफ मौक़े पर इस ज़रूरत का इजहार किया गया और इस मामले में पहल करने की जानिब तवज्जो दिलाई गई। हमारे बहुत से भाइयों ने हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी कराई और इमारत शरइया के प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ किस्म की तहरीकात और खिदमात में सरगर्म हिस्सा लेने का वादा भी किया। इन चीज़ों को हजरत नायब अमीर शरीयत मौलाना मोहम्मद शमशाद आलम रहमानी कासमी दामत बरकातुहुम के सामने हजरत काजी शरीयत मौलाना मोहम्मद अंजार आलम साहब कासमी दामत बरकातुहुम के सामने हजरत मौलाना सुहैल अहमद नदवी दामत बरकातुहुम के सामने रखा गया और इलाके की सूरत हाल को अच्छी तरह वाज़ेह करने के बाद ये मरहला आया कि दारुल क़ज़ा का निज़ाम कायम करने के लिए जिस आलिमे दीन को काजी मुकर्रर किया जाता है उस काजी को कारे क़ज़ा की तरबियत और अमली तजर्बा की ज़रूरत है, मश्क की ज़रूरत है। ये अल्लाह का करम और इत्तेफाक था कि वो लॉकडाउन का ज़माना चल रहा था, मदारिस और स्कूलों में तालीम का निज़ाम ठप पड़ा हुआ था। इस मौके को गनीमत समझा गया और हम सबों के इलाके के मारूफ और मशहूर आलिमे दीन हमारे दरसी साथी जनाब मुफ्ती रियाज अहमद कासमी साहब को इस काम के लिए मुंतखब किया गया। उसके बाद ये मरहला भी आया कि दारुल क़ज़ा का क़याम जहां अमल में आना है उस जगह का जायजा लिया जाए। चुनांचे हजरत नायब अमीर शरीयत दामत बरकातुहुमुल आलिया के हुक्म से
काजी शरीयत हजरत मौलाना मोहम्मद अंजार आलम साहब कासमी दामत बरकातुहुम और हजरत मौलाना सुहैल अहमद साहब नदवी दामत बरकातुहुम तशरीफ लाए, मुआयना फरमाया और शहर के महल्ला नक्शे टोला में मदरसा खदीजतुल कुबरा लिल बनात के मकान में दारुल क़ज़ा कायम करने का फैसला लिया गया। ये वही मदरसा खदीजतुल कुबरा लिल बनात है जहां से बच्चियों को दीनी तालीम दी जा रही है और साथ ही साथ ये दारुल क़ज़ा का क़याम भी वहां अब अमल में आ रहा है। यकीनन इमारत शरिया की तरफ से यहाँ दारुल क़ज़ा का क़याम हम सबों के लिए बड़ी नेमत है और हम इस मौके पर शुक्रगुजार हैं अपने अकाबिर के कि उन्होंने हमें अपने साये में खिदमत का ये मौका नसीब फरमाया। हमारे और आपके मसाइल और ज़रूरतों का एहसास फरमाकर बर वक्त उसके हल का इंतज़ाम फरमाया और हम पर एतमाद करते हुए हमारे यहाँ तशरीफ लाए। बिरादरान इस्लाम, इसके साथ ही साथ मुझे दूसरी बात ये अर्ज करनी है कि हम सबों के बड़े मुफक्किरे मिल्लत पीरे तरीक़त हजरत मौलाना मोहम्मद अहमद वली फैसल रहमानी दामत बरकातुहुमुल आलिया अमीर शरीयत बिहार, उड़ीसा, झारखंड सज्जादा नशी खानकाह रहमानी मुंगेर और सरपरस्त जामिया रहमानी व रहमानी ठट्टी व रहमानी फाउंडेशन मुंगेर, ये हमारे दरमियान थोड़ी ही देर में तशरीफ लाने वाले हैं। हजरत दामत बरकातुहुम का ताल्लुक जिस खानवादे से है वो मोहताजे तारुफ नहीं है। मैं सिर्फ इतना अर्ज करना चाहता हूं कि जब बिहार के बहुत से अजला में मुसलमानों के दीन और ईमान पर खतरा मंडलाने लगा, कादियानियत की जड़ें मजबूत होने लगी, ईसाईयत फरोग पाने लगी, तो यहाँ के चंद मुखलिस मुसलमानों को इससे बड़ी बेचैनी हुई। उन्होंने इसके सद्देबाब के लिए जमाने के कुतुबे आलम हजरत मौलाना सैयद शाह फजले रहमागंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिरी देकर इलाके की सूरत हाल को वाज़े फरमाया और हजरत से दरखास्त की कि हजरत उस इलाके में मुसलमानों के ईमान और इस्लाम की हिफाजत का मसला दरकार है। इसके वास्ते वहां एक मर्दे मुजाहिद की जरूरत है ताकि वो मर्दे मुजाहिद उस इलाके में इस्लाम और मुसलमानों के ईमान और दीन की हिफाजत करने के साथ साथ उनके मुस्तकबिल को संवार सके। चुनांचे हजरत फजले रहमागंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने तरबियत याफ्ता उलमा और मशाइख में से सबसे ज्यादा काबिल एतमाद
लायक व फायक शख्सियत खलीफा अजल हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद अली मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह का इंतखाब फरमाया और उन्हें हुक्म फरमाया कि आप मुंगेर तशरीफ ले जाएं और वहाँ के मुसलमानों की दीनी मिल्ली कौमी ज़रूरतों की तकमील फरमाएं। मुर्शिद का ये हुक्म मिलना था कि हजरत मुंगेरी कानपुर से मुंगेर तशरीफ लाए, मुंगेर को अपना वतन बनाया और इस शान से वतन बनाया कि फिर वापस कानपुर की तरफ झांक कर देखना भी गवारा नहीं किया। 12 वहां से गुजरना हुआ, लेकिन आपने अपने आबाई वतन या आबाई घराने की तरफ कभी भी मुड़कर नहीं देखा। यही बात रात मौजूदा अमीर शरीयत ने बयान फरमाई। बात ये चली कि एक आदमी के लिए मुताद्दिद बदन असली हो सकता है या नहीं। हजरत अमीर शरीयत का नुक्ता नजर ये है कि जो आदमी अपने अंदर दाइयाना किरदार पैदा करना चाहता हो, जो आदमी कौम व मिल्लत की खिदमत में अपनी जिंदगी वक्फ कर चुका हो, उसके लिए मुताद्दिद तो क्या वतन असली का सवाल ही सिरे से खारिज हो जाता है। याद कीजिए उस वक्त को जब सहाबा किराम के बड़े मजमे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया था, अला फल युबल्लिग शाहिदुल गायब, कि जो हाजिर हैं वो गायब तक हमारा ये आखिरी पैगाम पहुंचा दे। तो सहाबा किराम का जिस तरफ रुख था उसी तरफ उन्होंने कूच फरमाया और अल्लाह के रसूल के आखिरी पैगाम को लेकर पूरी दुनिया में फैल गए। ये सूरत हाल हमें बताती है कि हजरत मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह ने ईमान और इस्लाम की हिफाजत और मुसलमानों की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए जो कुर्बानी दी, वो सुन्नत आज भी जिंदा होनी चाहिए। हमें मुख्तलिफ किस्म के क़ुयूद और मुख्तलिफ किस्म के जज्बात में उलझकर मुक़य्यद होने के बजाय आफाकी सोच के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। ये वो सोच और फिक्र है जो मौजूदा अमीर शरीयत दामत बरकातुहुम ने कल ही रात में इरशाद फरमाई। हजरत मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह ने वतन बनाने के बाद, मुंगेर में क़याम के बाद कादियानियत के खिलाफ, ईसाइयत के खिलाफ और मुख्तलिफ किस्म की उठने वाली तहरीकात के खिलाफ कामयाब मुकाबला किया और सन 1927 ईस्वी में जामिया रहमानी की भी बुनियाद डाली और उसी साल हजरत का विसाल हो गया। उसके बाद दूसरा दौर आया, हम सबों के बड़े हजरत अमीर शरीयत राबे मौलाना सैयद शाह मिन्नतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह का, जिनकी शख्सियत से हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया वाकिफ है। उन्होंने जब जरूरत महसूस की तो जामिया रहमानी की नशअते सानिया फरमाकर इब्तिदा से दौरे हदीस तक की तालीम का मेयारी इंतजाम किया। उन्होंने जब जरूरत महसूस की, मुसलमानों के आइली मसाइल के ऊपर खतरात को महसूस किया, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की शक्ल में उम्मते मुस्लिमा हिंदिया को एक बेहतरीन जामे और हमा मशरक व मसलक प्लेटफॉर्म फराहम किया। इसी तरह उन्होंने इमारत शरिया की तवील खिदमत अंजाम देकर पूरे मुल्क में दारुल क़ज़ा के निज़ाम को उसात दी। अमीर शरीयत बनने के बाद पहला हुक्म जो हजरत ने किताबुल अहकाम में दर्ज फरमाया, वो इसी दारुल क़ज़ा के क़याम के फैसले के मुताल्लिक दर्ज फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला चलता रहा, बढ़ता रहा। उसके बाद यहाँ तक ये सिलसिला पहुँचा कि हजरत के विसाल के बाद हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद निज़ामुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह अमीर शरीयत मुकर्रर किए गए। उन्होंने भी लंबे अरसे तक इमारत शरिया की खिदमत अंजाम दी और इमारत शरिया को परवान चढ़ाया।
फिर उसके बाद एक वक्त आया कि हजरत मुफक्किर इस्लाम, हम सबों के पीरो मुर्शिद हजरत मौलाना मोहम्मद वली रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह अमीर शरीयत बनाए गए। हजरत के ज़माने में बहुत से दारुल क़ज़ा का क़याम भी अमल में आया और ख़ास तौर पर इमारत शरिया को वो इस्तेहकाम अता किया गया कि आइंदा के लिए उसमें कहीं भी उंगली रखने की गुंजाइश नहीं छोड़ी गई। वो वक्त भी गुजरा और अब 9 अक्टूबर को अरबाब हल्लो अक़्द की अक्सरियत ने इमारत शरिया के लिए अमीर शरीयत मुंतखब किया, ऐसी शख्सियत को जो एक तरफ दीनी तालीम और उलूम इस्लामिया में महारत रखती है तो दूसरी तरफ नज़्म नस्क की महारत, असरी तालीम में महारत से भी वो लैस है। और उन्होंने दो निहज पर, दो जिहतों में बुनियादी तौर पर पूरे आज़्म हौसले के साथ काम करने का फैसला किया। उनके काम की पहली जिहत और पहला नुक्ता तालीम और तरबियत है। वो ये चाहते हैं कि इस हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान तालीम और तरबियत के हवाले से एक मुमताज और उभरती हुई कौम बनकर सामने आए और उनके पास रस्मी तालीम नहीं बल्कि हकीकी तालीम हो, जिसके जरिए वो दुनिया और आखिरत में अपनी कामयाबी दर्ज करा सके। और दूसरी तरफ उनकी सारी तवज्जो, उनकी सारी मेहनत इमारत शरिया के बैनर तले इमारत शरिया के दारुल क़ज़ा को फ़रोग़ देना, उसकी रिफ़ाही खिदमात को परवान चढ़ाना और उसके ज़रिए कौम व मिल्लत की खिदमत अंजाम देकर सभी हज़रात अपनी जगह तशरीफ रखें, को हासिल करना। खड़े होने की कोशिश अब ना हज़रत करें। अमीर शरीयत तशरीफ़ ला चुके हैं, इसलिए जो बातें अर्ज़ की गई हैं उनके अलावा अब वक्त आया है कि हम अमीर शरीयत और उनसे पहले नायब अमीर शरीयत के खिताब से मुस्तफ़ीज़ हों। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।